नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सुखी। अरे वाह बहू, ये साड़ी बहुत अच्छी है। कब खरीदी? और जब अपने लिए ले ही रही थी तो एक मनीषा के लिए भी ले लेती। इकलौती ननद है तुम्हारी, पर क्या करे, उस सबकी किस्मत में मेरी जैसी भाभी थोड़ी ना होती हैं। जबकि सुमित की 4 बुआएं थी, फिर भी कभी कोई ये नहीं कह सकता कि भाभी ने कंजूसी करी है। अमिता जी ने अपनी बहू गरिमा से कहा, माँ जी, ये साड़ी नई तो है, पर मैंने नहीं खरीदी है, इन्होंने मेरे जन्मदिन पर दी है। अमिता जी, हाँ, शादी के बाद भाई भी तो बदल जाते हैं, पर इनमें भी तो दोष भाभीियों का ही होता है। लड़कों को इतनी समझ कहाँ होती है। यह तो वो अपनी पत्नी की बातों में आकर बहन बहन करते करते पत्नी पत्नी करने लगते हैं। एक अब का ज़माना है और एक तब का ज़माना था, जहाँ शादी के बाद भी किसी रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आता था। बस परिवार में एक नया सदस्य जुड़ जाता है, पर अब शादी के बाद सिर्फ पति पत्नी ही दोनों रहते हैं। बाकी परिवार एक तरफ। गरिमा अब खींच गई थी। एक नई साड़ी क्या पहन ली, माँ जी ने तो पूरी महाभारत रच डाली। आज सुमित ने उसे यह साड़ी पहनकर तैयार होकर रहने को कहा था। आज गरिमा का जन्मदिन था और सुमित उसे बाहर ले जाना चाहता था। हल्की गुलाबी सीफान की साड़ी पहनकर सज संवर कर गरिमा खुशी के मारे लाल हुई जा रही थी, पर अमिता जी की ऐसी बातों से उसकी खुशी जाती रही। उसे अब ना तो कहीं बाहर जाना था और ना ही ये साड़ी उसे अब भा रही थी। वह अपने कमरे में जाकर अपनी साड़ी बदल लेती है और अपना सारा मेकअप धो लेती है। थोड़ी देर बाद सुमित घर आता है और सीधा अपने कमरे में गरिमा के पास आता है। वह तो गरिमा को अपनी दी हुई साड़ी में देखना चाहता था, पर गरिमा को देखकर वो चौंक जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ गरिमा, तुम तैयार क्यों नहीं हो? गरिमा खामोश रहती है। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? गरिमा, नहीं, वह बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप चलिए, आपको खाना परोस देती हूँ, फिर मुझे सोना है। सुमित गुस्से में कहता है, तुम सो जाओ, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वह बाहर चला जाता है। इधर गरिमा रोने लगती है और उधर सुमित भी सोफे पर परेशान बैठा रहता है और सोचता है, सुबह तक तो गरिमा ठीक थी, यह इसे अचानक क्या हुआ? जरूर माँ को पता होगा। यह सोचते हुए वह अपने माँ के कमरे में जाता है। माँ, क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस कुछ बुन रही थी, कुछ काम था। सुमित थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, माँ, आज घर पर कुछ हुआ है क्या? अमिता जी, ओह, तो उसने तेरे आते ही कान भर दिए। चल छोड़ उसकी बात, तू कैसे ऐसा कर सकता है? पत्नी को साड़ी देते वक्त बहन की याद नहीं आई? वह तो गरिमा पर आई है, पर तू तो उसका अपना है। माँ, आज उसका जन्मदिन है, इसलिए उसे वह साड़ी दी। मनीषा को जन्मदिन पर भी तो तोहफा देता हूँ ना, तब तो गरिमा को नहीं देता। अमिता जी, गरिमा बड़ी है, वो समझ जाएगी, पर मनीषा वो तो अभी छोटी है ना, उसे तो यही लगेगा ना कि उसके भैया को अब उसकी परवाह नहीं। तुझे पता है, आज भी मैं कुछ खरीदूं और तेरी चारों बुआ के बारे में ना सोचूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तेरे पापा तो एक पल के लिए अपनी बहनों को भूल भी जाएं, पर मैं कभी नहीं। पर बेचारी मनीषा की भाभी तो भाभी, भैया भी उसकी शादी के बाद उसे भूल ही गए। पर माँ, मैंने तो कभी आपको अपने साथ साथ बुआओं की खरीदारी करते नहीं देखा। अमिता जी, तू घर पर ही कितना होता है और मुझे हर चीज़ जताकर और दिखाकर करने की आदत नहीं। देख बेटा, तुझे नहीं देना मनीषा को, कोई बात नहीं, पर इतने सवाल मत कर। अब समझ आ रहा है लोग क्यों कहते हैं, शादी के बाद बेटी नहीं बेटा पराया हो जाता है। सुमित थोड़ी देर खामोश रहता है और अपनी माँ को सबक सिखाने की योजना बनाता है, क्योंकि वह जानता था कि अभी वह कुछ भी कहेगा वो बेकार ही होगा। एक दिन सुमित घर पर ही था, क्योंकि घर के सभी लोग सुमित के चचेरे भाई की शादी में जाने वाले थे। सभी कोई अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। सबके तैयार होने के बाद सुमित, अरे वाह माँ, कितनी अच्छी लग रही हैं आप, और आपके ये झुमके तो बहुत ही खूबसूरत हैं। अमिता जी, हाँ पता है, ये झुमके मैंने तुम्हारे पापा के दिए हुए घर खर्च से बचाकर बनवाए थे।
सुमित सच में माँ? अमिता जी, हाँ, मैंने जो भी गहने बनवाए हैं आज तक सभी घर खर्च के बचे पैसों के हैं, वरना तुम्हारे पापा तो एक साड़ी में ही काम खत्म कर देते थे। तभी सुमित कहता है, रुकिए माँ, आप लोग सभी। ये कहकर सुमित अपना फ़ोन निकाल कर कुछ करने लगता है। क्या कर रहा है बेटा? सुमित, 2 मिनट माँ। यह लीजिए माँ, चारों बुआ वीडियो कॉन्फ्रेंस में हैं। आप अपना झुमका दिखाकर उनसे कहिए यही झुमका वो भी पहनकर आएँ शादी में, कितना अच्छा लगेगा। सभी शादी में एक जैसे झुमके पहनेंगी। अमिता जी हड़बड़ा और घबरा जाती हैं और घबराकर वो सीधा फ़ोन ही काट देती हैं। सुमित, ओहो, लगता है कट गया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा लगाता हूँ। अमिता जी, यह क्या कर रहा है? सारे कोई एक जैसे क्यों पहन कर आएंगी? और सबसे बड़ी बात, सभी के पास एक ही तरह के ही झुमके क्यों होंगे? सुमित, ओह सॉरी माँ, एक जैसे नहीं होंगे, पर अलग अलग डिजाइन के तो होंगे जो आपने उन्हें दिया होगा। अमिता जी हैरान होकर सुमित की ओर देखती ही रहीं। माँ, आपने कहा था ना, आप कोई भी चीज़ खरीदती थी तो वहीं बुआओं को भी ज़रूर देती थी, इसलिए मुझे लगा आपने झुमके भी दिए होंगे। अमिता जी, क्या तू पागल हो गया है? कपड़े और सोने को एक कर रहा है, ऊपर से 4 तेरी बुआ, मेरा तो दिवाला ही निकल जाता। सुमित, तो फिर साड़ी ही देती होंगी। सुमित के पापा, क्या कहा तुमने? तुम्हारी मम्मी साड़ी देंगी, और वो भी मेरी बहनों को? वह तो तीज त्योहारों में भी मैं ही ले आता था उनके लिए कपड़े, जिस पर भी तुम्हारी माँ महाभारत करती थी। अमिता जी अब अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। सुमित माँ, शादी के बाद कोई पराया नहीं होता, बस हमारी सोच पराई हो जाती है। माँ, हर कोई सास बहू की लड़ाई में बेटे को तुरंत दोषारोपण कर देता है, पर कोई ये नहीं सोचता कि बेटा किसकी तरफ से बोले, पर कभी कभी वो बीच में फंस जाता है। जिस तरह उसने आज तक अपने बेटे भाई होने का फर्ज निभाया है, उसे अब पति का फर्ज भी तो निभाना है। अपने जीवन साथी का भी तो साथ देना है। जब वो अपनी बहन के जन्मदिन पर उसे खास महसूस करवाता है, तो पत्नी के जन्मदिन पर उसका यह अधिकार क्यों नहीं? बहू को तो अपना हर फर्ज समय समय पर याद दिला दिया जाता है, पर बेटे का फर्ज, जो अब एक पति भी है, उसको याद दिलाना तो दूर, अगर वो अपनी पत्नी के लिए जरा सा भी कुछ कर ले तो उसे जोरू का गुलाम का खिताब मिल जाता है। बस यही कारण है माँ, घर में कलेश का। और यह सोच उस जमाने में भी थी और इस जमाने में भी है। अमिता जी, माफ़ कर दे बेटा, सच कहा तूने। हम माएँ अपने बेटे का ब्याह करवाने को तो उत्सुक रहती हैं, पर अपने बेटे को बंटता हुआ देख हमारा मन भी खराब हो जाता है। पर अगर हर माँ बेटे की शादी के बाद एक बेटी मिल जाएगी, यह सोच रखे, बजाय बेटा पराया हो जाएगा, तो सच में उस घर से सुखी और कोई घर नहीं होगा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।